pen together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है यहां से 5 पेंसिल्स, ठीक है ना, और प्लस 7 पेन, टोटल कितने में पड़ा? 50 रुपए। 5 pencils और 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils और 5 pens cost rupees 46. ठीक है ना? Find the cost of 1 pencil and 1 pen. अच्छे से समझना क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है यहां से कि हम चले गए मार्केट, हमने क्या कर दिया? हमने लाई 5 पेंसिल और 7 पेन, टोटल कितने में लाए हमने? 50 रुपीज। हमने लाए 5 पेंसिल और 7 पेन, टोटल लाए 50 रुपीज। और हमने फिर लाए हमने 7 पेंसिल्स और 5 पेन, टोटल मैंने कितना पे कर दिया? 46 रुपीज। वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल एंड ए पेन। ये बोल रहा है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हम चले गए मार्केट, हमने लाई पहले 5 पेंसिल, कितने पेंसिल लाई? 5 पेंसिल और 7 पेन, टोटल पैसा कितना दिया हमने? 50 रुपीज। 5 पेंसिल और 7 पेन, टोटल पैसा कितना हमने पे किया? 50 रुपीज। फिर हम और चले गए मार्केट, या फिर हमने लाई पेन, अब हमने 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स, तो अब मैंने कितना पैसा पे कर दिया? 46 रुपीज। वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल एंड पेन। हमें पेंसिल और पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है। कुछ आ रहा है समझिए? पहले मार्केट चले गए, 5 पेंसिल 7 पेन, पे कितना कर दिया? 50 रुपीज। उसके बाद और मार्केट चले गए, अब क्या किया हमने? 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स, टोटल पेन पे हमने कितना कर दिया? 46 रुपीज। वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल एंड पेन। ये हमें फाइंड करना है ना। यहाँ ना हमें पता है पेंसिल की कॉस्ट क्या है, ना हमें पता है पेन की कॉस्ट। मत पता है जो भी चीज हमें अननोन होती है हम उसको लेट करते हैं, हम लेट करते हैं एज वेरिएबल्स। तो हम क्या करेंगे सेकंड पार्ट में, हम लिखेंगे यहाँ से लेट कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज इक्वल टू रुपीज एक्स। हमें नहीं पता, हमने लिखा क्या इसका? एक्स। मत पता वैल्यू हमें क्या था, हमने लिया लेट द कॉस्ट बी पेंसिल ऑफ एक्स। पेंसिल की कॉस्ट में क्या मानी? एक्स। एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन, अच्छा पेन की हमने कॉस्ट क्या मानी यहाँ से? वाई। हमें दोनों का वैल्यू मत पता था, दोनों की कॉस्ट हमें मत पता थी, हमने सिंपली क्या कर दिया? हमने लेट कर दिया। हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी जहां भी हमें किसी भी क्वांटिटी का वैल्यू नहीं पता होता हम उसको लेट करते हैं एज वेरिएबल्स। ठीक है ना? इक्वेशन बनाने के बाद फिर हम सॉल्व करते हैं, फिर हम फाइंड करते हैं वो अननोन वैल्यूज। ठीक है ना? सो लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बी रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन रुपीज वाई। ये बोल रहे हैं ना, बाय क्वेश्चन, बाय क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है यहां से मैंने लाए 5 पेंसिल्स, कितने लाए मैंने? 5 पेंसिल, लेकिन एक पेंसिल की कीमत कितनी है? x। और मैंने लाए 7 पेन, एक पेन की वजह कीमत क्या हमने ली? y। टोटल पे हमने कितना किया? 50 रुपीज। इक्वेशन फर्स्ट ये बोल रहा है, ये बोल रहा है ना। एंड द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 50। फिर हम चले गए और हमने लाए अब 7 पेंसिल, बच्चे एक पेंसिल की कीमत क्या है? x। और मैंने लाए 5 पेन, टोटल y इसी कोड हमने पे कर दिया 46। इक्वेशन से ये बोल रहा है डन। ओके, अब हमें क्या करना? आपके पास 2 इक्वेशंस आई, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। हमें फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल एंड ए पेन। तो जब भी हमें कॉस्ट को फाइंड करना है, आपके पास 2 इक्वेशन होगी, इसको हमें करना है सब्स्टिट्यूट। क्या करना है? सब्स्टिट्यूट मेथड क्या कह रहा है, इसको आप ऐसे याद रखेंगे। आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, चॉइस आपकी, इक्वेशन फर्स्ट को टेक करें, इक्वेशन सेकंड को। अगर आपने इक्वेशन फर्स्ट को टेक किया तो वहां फाइंड करोगे एक वेरिएबल का वैल्यू, ठीक है ना, वो पुट करोगे इक्वेशन सेकंड में। अगर आपने इक्वेशन सेकंड टेक किया तो वैल्यू किसमें पुट करोगे? फर्स्ट में। आ रहा है समझिए? तो वेरिएबल 2 है x एंड y, आपकी चॉइस है, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट x का वैल्यू फाइंड करोगे या y का। यहाँ बताओ मुझे किस इक्वेशन को हम लेंगे? हाँ चलिए, आपने बोला यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बच्चे इक्वेशन फर्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ से? 5x इज इक्वल टू 50, इसको वहां ट्रांसपोज करेंगे तो -7y। ये सही है? और x इज इक्वल टू 50 - 7y, ये 5 है डिनोमिनेटर में। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इक्वेशन थर्ड डन। समझ आया? ठीक है। अब हम क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। हमने सब्स्टिट्यूट फर्स्ट के वैल्यू किसमें डालेंगे? अगर हमने सेकंड की वैल्यू किसमें डालते हैं?
तो लिखेंगे हम यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। बच्चे इक्वेशन सेकंड जहां x हमारे पास होगा उसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे। 7 मल्टीप्लाइड बाई 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाई 5। ओके, प्लस के बच्चे क्या रहेगा 5y इज इक्वल टू 46। ऐसा ही है। तो क्या होगा यहाँ से जरा 7 इंटू 50 करो, कितना आ जाएगा 350। ऐसा ही है। 7 से हमारा कितना हुआ 49, साथ में रहा y। समझ आ रहा बच्चों आपको ये? ओके, प्लस 5 कितना हुआ 25, साथ में रहा y इज इक्वल टू 5 इंटू 46 कितना हुआ 230। ऐसा ही है। वेरी गुड। तो मुझे बताइए 49 से 25 निकाल दें, क्या बचा आपके पास 24y, लेकिन साइन रहा माइनस का, इज इक्वल टू 230। इसको हम ट्रांसपोज करेंगे -300। ऐसा ही है। जरा देखिए -24y इज इक्वल टू, जरा 230 से निकालो, ये बचा आपके पास 120, लेकिन साइन रहा माइनस का। बड़ी टर्म है ना, माइनस से माइनस को खत्म कर दिया। y इज इक्वल टू 120 अपॉन 24। y निकला आपके पास 24 1 24 5। बच्चे y का वैल्यू क्या निकला 5। तो हमने y किसका वैल्यू हमने लेट किया था पेन का, तो एक पेन की कॉस्ट क्या निकली ₹5। एक पेन कितने में पड़ता है 5 रुपए में। अब हम क्या किसका वैल्यू निकालना है पेंसिल का। सो हम अगेन क्या करेंगे यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। बच्चे इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या है यहाँ से x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू y की जगह क्या डालेंगे 5 अपॉन क्या रहेगा 5। ऐसा ही है। x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 5 कितना हुआ 35 अपॉन 5। सो अगेन बच्चे यहाँ लिखेंगे हम। सो x इज इक्वल टू 50 में से 35 कितना निकला आपके पास 15 बाय 5। सो x निकला आपके पास 5 5 3 बच्चे x का वैल्यू क्या निकला आपके पास 3। तो हमने x किसकी कॉस्ट ली थी पेंसिल की। अब लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज इक्वल टू ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू ₹5। ये हमें निकालना था।